स्टूडेंट्स, डायनामिक्स में आपके पास प्रोजेक्टाइल 8 चैप्टर चल रहा था, तो यूनिट 3, तो उसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर लिए और एग्जाम्पल करते हैं। तो आपके पास प्रूव दैट इफ़ द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए बुलेट ओवर ए हॉरिजॉन्टल रेंज आर इज टी सेकेंड, कि कोई भी बुलेट फायर किया और हॉरिजॉन्टल रेंज आर के ऊपर उसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो टी सेकेंड्स है। द इंसुलेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन टू द हॉरिजॉन्टल इज दिस। तो हमें इंसुलेशन जो है ये दिखाना है, मतलब अल्फ़ा दिखाना है कि प्रोजेक्शन के साथ जो एंगल बनता है वो कितना है। तो अल्फ़ा हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ले लिया और आर हमने हॉरिजॉन्टल रेंज ले ली। तो हॉरिजॉन्टल रेंज आप कैसे लेते हो, 2 यू स्क्वायर साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, या यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा बाई जी लेते हो। एंड टाइम ऑफ फ्लाइट आप क्या लेते हो, 2 यू साइन अल्फ़ा बाई जी। ठीक है, आपके पास यहाँ पे क्या दिखाना था, टी, ये दिखा tan इनवर्स 2t स्क्वायर बाई 2 आर। तो टी आपके पास आपको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट है, आर आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज है, दोनों की वैल्यू हमें पता है। तो हम यहाँ से पहले क्या क्रिएट करेंगे, टी स्क्वायर बाई आर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास टी भी है आर भी है, हमने लिया टी स्क्वायर 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई जी स्क्वायर। ठीक है, और आर की हमारे पास वैल्यू थी वो हमने डाल दिया। तो 2 बाई जी साइन अल्फ़ा tan अल्फ़ा, अब हमें अल्फ़ा निकालना था ना, तो 2 बाई जी को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे और ये आपके पास अल्फ़ा जो था वो tan इनवर्स आपका ये आ गया। ठीक है, जो कि आपने क्या कंसिडर कर रखा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाउ मस्ट ए बाल बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 4 feet so as just to clear a wall 30 feet high। how must किस टाइप से वो किया प्रोजेक्टेड एक बाल को 4 feet ऊपर हाइट से, मतलब ग्राउंड लेवल जो है ये आपकी 4 feet ऊपर हाइट से आपने एक बॉल थ्रो किया, सो एज जस्ट टू क्लियर ए वॉल ऑफ 30 feet हाई। ठीक है, और वो कहाँ से जाती है, एक 30 feet ऊंची जो वॉल है उससे जाती है और उसके ऊपर से जाती है। और आपके पास बता दें कि डिस्टेंस है उस वॉल की 15 feet है इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब ओरिजिन की जो डिस्टेंस है, ओरिजिन मतलब उस पॉइंट को लेते हो जहाँ से आपने प्रोजेक्ट को फेंकते हो। ठीक है, तो वो 15 feet है। एंड ए डिच 5 meter वाइड ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल, और जो बाल जहाँ पे जाके गिरती है वहाँ पे करके खाई है जो कि 5 feet क्या है गहरी है, वहाँ पे जाके गिरती है। ठीक है, तो गाइज 4 feet ऊपर से थ्रो किया तो ये आपका नीचे रह गया, आपका एंगल ऑफ जो प्रोजेक्शन बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अभी कहता है कि 13 feet हाइट जो थी एक वॉल उससे होकर गुजर रही है, तो आपके पास 4 तो ये ग्राउंड लेवल में रह गया, 9 feet अबव रहेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर, और 15 जो था ये कह रहा है वॉल जो है इससे कितनी दूर है 5। अब ये कह रहा है कि 5 feet क्या है, 5 feet की एक खाई है वहाँ से, तो आपके पास 15 यहाँ तक था, तो यहाँ पे जहाँ पे आके गिर रही है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, 5 feet की खाई है तो आपके पास 20 माइनस का 4 क्यों बना, क्योंकि ये जो है ये बिलो इस लेवल में। ठीक है, तो आपके पास ओ आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है जिसको हमने ओरिजिन मान रखा है। अब देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पाथ आप क्या लेते हो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पाथ क्या लेते हो, y इज इक्वल टू एक्स tan अल्फ़ा माइनस में 2 जी स्क्वायर अपॉन में 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा लेते हो। ठीक है, अब देखिए ये जो मैंने कोऑर्डिनेट बता दी कि आपके पास P और ये जो क्या कोऑर्डिनेट है ये हमने इस टाइप से लिख दिया। अब देखिए आप देख पा रहे हो कि P जो पॉइंट है वो कर्व के ऊपर है, तो कर्व के ऊपर है तो डेफिनेटली कर्व जो है उस पॉइंट को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। P पॉइंट भी कर्व के ऊपर है और Q भी कर्व के ऊपर है, तो P पॉइंट कर्व के ऊपर है, हमने डाल दिया। इसको डालने के बाद आपके पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, हमने इसको सॉल्व किया और ये चीज़ आ गई। अब हमने Q को भी सेटिस्फाई करा दिया, Q को भी सेटिस्फाई कराया, Q को सेटिस्फाई कराने के बाद आपके पास इक्वेशन नंबर 2 और क्या बन गए, 3 बन गए। ठीक है, हमने दोनों को डिवाइड करवा दिया। ठीक है, डिवाइड करवा दिया तो आपके पास ये 2 यू स्क्वायर, ये देखो 16 × 400 अपॉन में यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा, ऐसे इधर था, ये आपका दोनों तरफ का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद आपके पास देखिए ये चीज़ बच गई। ठीक है, हमने इसको और सॉर्ट आउट कर लिया, कॉमन लेके
क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। वो कह रहा है हाउ फार, तो आपके पास एंगल पूछा गया तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 आ गया। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपके पास कितना हो गया, अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक कनन बॉल हैज़ ए रेंज आर ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक बॉल हमने फेंकी जिसकी रेंज कितनी है, आर है। इफ़ एच और एच डैश आर द ग्रेटेस्ट हाइट, एच और एच डैश ग्रेटेस्ट हाइट है और टी डैश क्या है, उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट है, ऑफ इन 2 पॉसिबल पाथ, 2 पॉसिबल पाथ पे, तो शो करना आपको ये चीज़ करें। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। ठीक है, अब अल्फ़ा हमने क्या ले लिया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ले लिया, और π/2 माइनस अल्फ़ा इज ऑल्सो द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द सेम रेंज। ये कहता है कि 2 पॉसिबल हाइट के लिए ले लिया, तो उसी रेंज में हमने दूसरा एंगल भी ले लिया, क्योंकि एक एंगल जो था वो हमने अल्फ़ा, तो दूसरा एंगल भी मानना पड़ेगा, क्योंकि T1 T डैश क्या दे रखा है, टी उनका टाइम दे रखा है फ्लाइट का, और कैपिटल एच क्या दे रखा है, आपके पास हाइट्स दे रखी है। ठीक है, तो अल्फ़ा आपके पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ले लिया, दूसरा जो एंगल था हमने बीटा की बजाय क्या लिया, π/2 माइनस में अल्फ़ा, क्योंकि हम उसके ऊपर ले रहे, सेम रेंज पे ले रहे। यू हमने इनिशियल वेलोसिटी ले ली, एंगल अल्फ़ा हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ले लिया, किसके लिए, जो मैक्सिमम हाइट एच है उसके लिए, और π/2 माइनस अल्फ़ा जो है वो हमने एच डैश वाली जो हाइट है उसके लिए ले लिया। ठीक है, एच डैश वाली जो हाइट है उसके लिए एंगल ले लिया। अब देखिए आप आर कैसे निकालते हो, आप रेंज 2u² साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा बाई जी निकालते हो, और आप ग्रेटेस्ट हाइट कैसे निकालते हो, u² साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपोन में 2g निकालते हो। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 बन गई आपके पास। एच डैश आपके पास क्या बन जाएगा, एच डैश। अब देखिए अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास एंगल भी अलग है, हमारे पास टाइम भी अलग है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम एच डैश भी निकालेंगे और आर डैश भी निकालेंगे। तो एच डैश में आपके पास अल्फ़ा जो एंगल था उसके बजाय क्या हो रहा है, π/2 माइनस में अल्फ़ा बाई 2g हो रहा है। तो ये चीज़ मिल गई आपके पास। ऐसे हमने क्या निकाला, 1 का स्क्वायर किया। ठीक है, 1 का स्क्वायर किया और 1 का स्क्वायर करके इसमें यूज़ कर दिया। ठीक है, मतलब कि आपने 2 और 3 का यूज़ किया। देखो यहाँ पे हमारे पास है 4u² साइन स्क्वायर अल्फ़ा और आर स्क्वायर बनाया पहले, तो आर स्क्वायर को लिया, आर स्क्वायर किया, आर स्क्वायर में आपका एच और एच डैश का यूज हो गया। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, √4 और इंटू में एच, जो कि आपके पास क्या था, रेंज दिखा दिया। अब दूसरा क्या दिखाना है, 1/2 की रेंज की वैल्यू ऑल्सो हमें दिखानी 1/2 इंटू में जी टी डैश। ठीक है, तो स्मॉल टी टाइम ऑफ फ्लाइट आप क्या लेते हो, ये लेते हो ना। दूसरा जो एंगल है उसके हिसाब से टी डैश कितना बन जाएगा, ये बनता है, उसमें सिर्फ हमारा एंगल तो चेंज करना है, π/2 माइनस में अल्फ़ा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे आर लिया और क्या किया, आर में इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के डाल दिया, 4 और 5 का यूज किया। ठीक है, तो हमारे पास आर ये दिखा दिया। देखो गाइज, इसमें हमने कुछ नहीं किया, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने अल्फ़ा बीटा एंगल ले रहे थे, हमने अल्फ़ा बीटा नहीं लिया, सेम हॉरिजॉन्टल रेंज में था एंगल, इसलिए हमने क्या लिया, एक तो अल्फ़ा ले लिया, दूसरा जो था वो π/2 माइनस में अल्फ़ा ले लिया। ठीक है, वहाँ पे आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट भी दे रखा है और ग्रेटेस्ट हाइट भी दे रखा है, और दोनों के अलग अलग से एंगल हो गए। तो हमने हॉरिजॉन्टल रेंज निकाली, एक बार ग्रेटेस्ट हाइट निकाली, क्योंकि हाइट के ऊपर बेस क्वेश्चन है। देखिए आर में एक बार रिलेशन किसका लिया गया, एच एच डैश का, फिर जी टी डैश का ले रखा है। तो एक बार हमने आर निकाला, उसमें दोनों जो ग्रेटेस्ट हाइट है उनका यूज़ कर लिया। ओके, दूसरी बार हमने रेंज निकाली, लेकिन अब की बार जो टाइम ऑफ फ्लाइट था हमने सिर्फ उसका यूज़ किया है। तो ऐसे करके करेंगे तो हमको याद अच्छे से रह जाएगा आपको। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इफ़ एनी नंबर ऑफ पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट विद इक्वल वेलोसिटी इन द सेम वर्टिकल प्लेन, कि आपके पास कितने भी नंबर के पार्टिकल्स जो है वो एक साथ एक ही पॉइंट से थ्रो किया जाए सेम इक्वल वेलोसिटी के साथ और सेम वर्टिकल प्लेन में, तो आपको प्रूव करना है कि इंस्टेंटली वहाँ पे जो भी पार्टिकल बनता है वो एक सर्कल के ऊपर लाई करे। ठीक है, आपको वहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो दिखानी है वो क्या दिखानी है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल दिखानी है। ठीक है, क्योंकि कह रहे प्रत्येक जो पार्टिकल है वो किस पे लाएगा, एक सर्कल पे, मतलब कि जो ट्रेजेक्ट्री का जो बनता है वो इक्वेशन ऑफ सर्कल बने। ठीक है, ऑल्सो शो दैट दे हैव रिलेटिव डायरेक्शन एज सीन फ्रॉम वन अनदर रिमेन अनचेंज, और उनकी जो डायरेक्शन है उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े।
ठीक है। लेट एनी वन पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल अल्फा। हमने एक ले लिया अल्फा और उसके साथ वेलोसिटी क्या ले ली, यू ले लिया। अब हमने ले लिया कि टी टाइम के ऊपर जो पार्टिकल है वो इस पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो एक्स कैसे निकालते हो, यू कोस अल्फा इंटू में टी, वाई कैसे निकालते हो, यू साइन अल्फा इंटू में टी माइनस में 1/2 जी टी स्क्वायर लिखते हो ना। हमने उसको उधर ले लिया, फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर करके ऐड कर दिया। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में वाई माइनस समथिंग का स्क्वायर और इज इक्वल टू दिस, इसको किया तो आपके पास ये क्या है, यू स्क्वायर टी स्क्वायर। तो देखिए गाइज ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपकी इक्वेशन ऑफ ए सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए जिसका सर्कल का सेंटर क्या है 0 और माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर क्या है, सर्कल का सेंटर है, और रेडियस आपके पास क्या यू टी स्क्वायर। तो द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द वाई एक्सिस पे लाई करता है, जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से नीचे है, क्योंकि आप इसमें वाई कोऑर्डिनेट जो है वो आपका नेगेटिव है। और आपकी रेडियस इंक्रीज होगी यूनिफॉर्मली विद द टाइम के साथ, क्योंकि जैसे टाइम इन होगा आपकी रेडियस में टाइम आ रहा है तो टाइम बढ़ेगा तो आपकी रेडियस भी इंक्रीज होगी। अब हमने क्या लिया कि अनदर पार्टिकल उठाते हैं जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है यू, क्योंकि उसने कहा कि सभी की वेलोसिटी जो है वो सेम होगी, और उसका एंगल जो है वो बीटा ले लिया, क्योंकि एंगल का इसने कुछ बताया नहीं, तो एंगल बीटा ले लिया, ठीक है। टी टाइम में जो आपका पार्टिकल है वो क्या पॉइंट के ऊपर पहुंचता है, जिससे कोऑर्डिनेट हमने एक्स डैश और वाई डैश ले लिए, ठीक है। तो आपका एक्स डैश क्या बना, यू कोस बीटा इंटू में टी, वाई डैश ये ले लिया यू साइन बीटा इंटू में टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो स्लोप ऑफ आपके पास पी क्या हो, पी के कोऑर्डिनेट भी है और आपके पास क्या होगी कोऑर्डिनेट भी है, ठीक है। स्लोप ऑफ कैसे निकालते, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। यहाँ पे हमारे पास एक्स डैश वाई डैश एक्स डैश जो भी थे सभी की वैल्यूज़ डाल दी। अब ये कह रहे हैं इसके ऊपर किसका इफेक्ट नहीं है, टी का इफेक्ट नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ये तो लाइन पी क्या है जो कॉन्स्टेंट डायरेक्शन की, पी क्या जो लाइन है उसके पास डायरेक्शन क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो देयर रिलेटिव डायरेक्शंस रिमेन अनचेंज। तो इनकी जो डायरेक्शंस है उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द फोकस ऑफ ए ट्रेजेक्टरी लाइन एज मच बिलो द हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज द वर्टेक्स इज अबव इट। आपके पास दे रखा है कि ट्रेजेक्टरी का जो पाथ है वो लाई करता है मच बिलो, कहाँ से, हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे, ठीक है, थ्रू जहाँ से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज ए वर्टेक्स, और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो वर्टेक्स है वो उसके ऊपर है, ठीक है। आपको प्रूव करना है कि एंगल जो है ये बने। तो हमने जो ट्रेजेक्टरी जो निकाली है, इक्वेशन जो निकाली कर्व की, उसके हिसाब से आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस से क्या निकालते, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई 2g माइनस का यू स्क्वायर कोस 2 अल्फा बाई 2g निकालते हो। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्या निकालते हो, यही निकालते हो, ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं, इट इज़ गिवन दैट डिप्थ ऑफ द फोकस बिलो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है, और हाइट ऑफ वर्टेक्स अबव द वर्टिकल लाइन, ये दोनों क्या होंगे, पॉइंट इक्वल होंगे। तो इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू दिस हमने इन दोनों को उठा के क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, ठीक है, इक्वेट कर दिया, क्योंकि हमें अल्फ़ा ही तो पूछना था, तो अल्फ़ा निकालना था, तो दोनों तरफ से कट हुआ, जो वो कट करते हैं हमने यू स्क्वायर से स्क्वायर कट हो गया 2g से 2, इसको कट के हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, जो कि हमें साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/√3 देगा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।